बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज मैं कासी फल और चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। मेरे भाई को बहुत पसंद है, फ़रूक भाई को। उन्होंने कहा गोश्त या चिकन में मुझे कासी फल बना के दिखाओ। मैंने कहा ठीक है। तो हमने 1 किलो की आधा किलो चिकन लिया और 1 किलो हमने कासी फल लिया था। 1 अदद प्याज, 2 टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, भुना कुटा ज़ीरा, धनिया और कुटी हुई मिर्चें। ये तमाम हमने चीज़ें ले ली और चिकन को मैंने भून लिया था तेल डाल के। और ये देखें, ये मैंने भून के निकाल ली थी। हल्की सी गुलाबी हो गई थी तो मैंने निकाल ली थी। और फिर इसमें मैंने मेथी दाना, राई और कलौंजी डाल के, थोड़ा सा ज़ीरा डाल के उसको मैंने भूनने के लिए छोड़ दिया था ताकि ये भून जाए। तो फिर मैं आगे का प्रोसेस करूँ। उसके बाद मैंने प्याज डाल दी थी इसके अंदर। ये बहुत मज़े की होती है और इसके अंदर गोश्त ना डालें तब भी ये भुजिया हम खा सकते हैं, भुजिया हो जाती है। और अगर इसमें गोश्त डाल दें या चिकन डाल दें तो ये कासी फल और गोश्त या कासी फल चिकन बन जाती है। अच्छा, मैंने अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। प्याज डालने के बाद थोड़ी सी प्याज गुलाबी हुई थी तो मैंने डाल दिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मिर्चें अदरक लहसुन के बाद। और फिर मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा डाल दिया। उसको थोड़ा सा सौते करूँगी ताकि इसकी स्मेल निकल आए। फिर इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें और मैंने इसमें धनिया डाल दिया था। ये देखें, ये हाफ चम्मच है, आधा चम्मच। तो ये इसके अंदर मैंने डाल के थोड़ा सा भून के उसमें फिर इसके बाद टमाटर ऐड कर दिए। 2 टमाटर इसमें मैंने डाल दिए और इनको अच्छी तरह से भून लिया। और टमाटर वैसे भी पानी छोड़ते हैं, इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला। इसमें थोड़ा नरम करने के लिए ढक्कन ढक के मैं इसको रख दूँगी 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए। और फिर मैंने 5 मिनट के बाद जब देखा था तो टमाटर थोड़े से गल गए थे। जब गल गए थे तो मैंने उसमें कासी फल डाल दिया था। दरअसल मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं सब्जियां बहुत सारी एक साथ लाती हूँ और काट के बना के धो के डीप फ्रीज़र में डाल देती हूँ। तो ये भी मैंने ऐसे ही किया था, काट के धो के बना के डीप फ्रीज़र में डाल दिया था। जब इसमें से इतना सारा धुआं निकल रहा है। आप लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, थम्स अप करें, शेयर करें और मज़े की रेसिपीज़ इसी तरह से लेते रहें, देखते रहें। छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो मैं अपनी रेसिपीज़ में बताती रहती हूँ और उसको फॉलो करें, शेयर करें। अच्छा जनाब, ये मैंने डाल के थोड़ा से भून के और अच्छी तरह से चम्मच चला के मैंने इसको ढक के रख दिया ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं। इसमें नमक नहीं डाला था, वो मैंने ऐड करके चला के और इसको मैंने ढक्कन ढक के रख दिया था। 15 से 20 मिनट रखा था क्योंकि इसको थोड़ा गलना था, इस वजह से। फिर जब मैंने ये हटाया ढक्कन तो ये थोड़े से नरम पड़ गए थे। पानी मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी इसमें मॉइस्चराइज़र हो गया था। 2 दिन के ये रखे हुए थे, इस वजह से तो ये थोड़े जम गए थे। तो इनको मैंने थोड़ा सा चम्मच ही चलाया है तो ये गल गए थे। और उसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं 3 से 4 अदद। अब जो हमने भून के रखी हुई थी चिकन वो इसमें ऐड कर दी। अच्छा, अगर आप गोश्त इस्तेमाल करें तो शुरू से गोश्त को इसके अंदर ही रहने दें, यानी पकने दें, क्योंकि गोश्त गलने में टाइम लगता है और चिकन फटाफट गल जाती है। तो ये साथ में ही पकता रहेगा और कासी फल भी साथ में पकता रहेगा। गोश्त भी और कासी फल एक साथ पकेगा। लेकिन जब आप चिकन यूज़ करती हैं तो फिर चिकन को थोड़ा सा पका के निकाल लेंगी गुलाबी करके और फिर कासी फल को गला के फिर उसके अंदर ऐड करेंगी। आप चाहें तो इसके अंदर कासी फल को सारा मसाला कासी फल का डाल के एंड
में चिकन को निकाल के फिर कासीबल को गला लें, लेकिन ये बिल्कुल सही रहता है। ये लीजिए जनाब, हमारी डिश तैयार है, मज़ेदार है। पकाएं, शेयर करें, खिलाएं, मज़े करें और करवाएं। और मुझे इजाज़त दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे मशवरे ज़रूर देते रहा करें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।